और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेड़ पौधों के तनों या ब्रांचों पर लगने वाले गोमोसिस रोग के बारे में। इसको तनों से गोंद का निकलना भी कहा जाता है। इस रोग के कारण पौधों के मुख्य तनों शाखाओं पर गोंद निकलता हुआ दिखने को मिलता है। गोमोसिस रोग एक फंगस जनित रोग है। तो इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि गोमोसिस रोग क्या होता है, इसके प्रकोप के क्या कारण हैं और इसका नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं। ये आपके हर प्रकार के पौधे जैसे आम का पौधा, नींबू वर्गीय पौधे या आड़ू के पौधे जिस पे भी आपको ये रोग देखने को मिले उस पे कैसे आपको नियंत्रण करना है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इस रोग का समय। यह रोग बरसात के अंत में या फिर सर्दी के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए मेरे पास मेरा एक आड़ू का पौधा है जिसको मैंने बरसात के मौसम में लगाया था और अभी टाइम हो चुका है मेरा अक्टूबर एंड। और देखिए मेरे आड़ू के पौधे के तने में गोंद लगना स्टार्ट हो चुका है, यानी गोमोसिस रोग लगना स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा गोंद इसके तनों में लग रहा है और इसका जो प्रकोप है वो बरसात के मौसम के बाद मेरे को देखने को मिल रहा है, यानी अक्टूबर एंड यानी सर्दी के मौसम स्टार्ट होते ही मुझको इस रोग का प्रकोप मेरे पौधे पर दिखाई दे रहा है। और अब बात आती है गोमोसिस रोग के प्रकोप के बारे में। अगर आपके पेड़ पौधों के तनों शाखाओं के अंदर गोंद निकल रहा है तो जिस हिस्से पे आपका गोंद निकल रहा है वो हिस्सा आपका काला पड़ जाता है। तनों की सतह पर जहाँ जहाँ दरारें होती हैं वहाँ से ये गोंद निकलने की संभावना ज़्यादा होती है। ज़्यादा प्रकोप होने पर गोंद निकलने की मात्रा बढ़ती जाती है और गोंद का रिसाव नीचे की ओर होने लगता है, जिससे जहाँ पर गोंद रहता है वहाँ का हिस्सा गहरा काला हो जाता है और इस हिस्से पर दरार पड़ने लगती है, जिसके कारण छाल पूरी तरह से सड़ जाती है और सड़ने के कारण इस हिस्से की छाल निकल जाती है और पेड़ सूखकर मर जाता है। तो गोमोसिस रोग के कारण पेड़ सूख भी सकता है। अब बात आती है आपको गोमोसिस रोग यानी गोंद का निकलने का रिसाव को नियंत्रण कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको जिस जगह पर आपको गोंद निकल रही है उस हिस्से को किसी धारदार औजार, चाकू या किसी छुरी वगैरह से उस छाल को स्क्रैच करके उतार दे। जैसे देखिए मैं उतार रहा हूँ यहाँ पे, इसको छाल को आप स्क्रैच करके यानी अपने किसी धारदार हथियार से आप इसको छाल को अच्छी तरीके से उतार दीजिए। और फिर इस हिस्से पे आपको लगाना है बोर्डो पेस्ट या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप। आपको इस हिस्से पर लगा देना है जहाँ पे आपको गोंद की समस्या आपको देखने को मिलेगी पेड़ के तनों पर और शाखाओं और ब्रांचेस पर। तो देखिए दोस्तों, बोर्डो पेस्ट आपका होता क्या है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है कि कैसे आपको बोर्डो पेस्ट रेडी करना है। सब कुछ जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि कैसे आप घर पर ही अपना बोर्डो पेस्ट रेडी कर सकते हैं। और साथ में आपको एक बात बता देने वाला हूँ, अगर आपके पौधे पर आपको गोंद निकलने की समस्या ना दिखाई दे तब भी आप बोर्डो पेस्ट का लेप सर्दियों में या फिर बरसात मौसम ख़त्म होने के बाद अक्टूबर मंथ के एंड में आप एक बार अपने पौधे पर अच्छे से तनों पर और उसकी शाखाओं पर कर दें, यानी आप तने से 3 मीटर ऊंचाई तक आप अच्छे से अपने पौधे पर बोर्डो पेस्ट का लेप कर दें, जिससे आपका गोमोसिस रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं अपने बोर्डो मिश्रण का लेप अपने आड़ू के पौधे पर करने वाला हूँ। तो इसका लेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी जो बोर्डो पेस्ट है उसमें मैंने अपना यहाँ पे गेरू मिलाया था, जिसको हम लाल मिट्टी के कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो बोर्डो मिश्रण का कलर वो चेंज हो जाएगा, यानी मिट्टी कलर का हो जाएगा। इससे पौधे पे कलर चेंजिंग भी नहीं होगा और पौधे पे कलर काफ़ी अच्छा लगेगा। आप चाहे बिना गेरू मिलाए हुए बोर्डो मिश्रण के अंदर बोर्डो मिश्रण का लेप आप अपने पौधे पर कर सकते हैं। तो पौधे पर पूरे तने पर आप, अगर मेरे छोटा पौधा है तो मैं इसके तनों पर ऊपर तक ही कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे गोंद की समस्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसमें अच्छे से मैं इस पर अपना पेस्ट कर देता हूँ। सेम तरीके से मैं अपने अदर जो मेरे प्लांट्स हैं उसमें मैं अपना यहाँ पे बोर्डो पेस्ट का लेप कर दूंगा। अगर जितना बड़ा पेड़ पौधा है, अगर ज़्यादा बड़ा पौधा है आपका, तो उस पर आप 3 मीटर ऊंचाई तक आप अपना बोर्डो मिश्रण का पेस्ट आप ज़रूर कीजिएगा। और साथ में एक बात बताता हूँ, ये तो है बोर्डो पेस्ट का मिश्रण। आप चाहें बोर्डो जो पेस्ट आप मिश्रण बना रहे हैं उसका आप 1% बोर्डो मिश्रण बना सकते हैं और उसका फिर छिड़काव भी आप अपने पौधों पर कर सकते हैं। 1% का छिड़काव सिर्फ आपको मिट्टी और तनों पर करना है। अगर आप इसका ½ % बना देंगे, ½% बोर्डो मिश्रण बना देंगे, तो उसका छिड़काव आप पौधों की पत्तियों पर भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पौधों पर काफ़ी ज़्यादा रोग, जो भी आपका गोमोसिस रोग है, कैंकर रोग आएगा, साथ में आपका आता है डाइबक रोग,
इन सब से आपको समस्या की से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने आड़ू के पौधे में, नींबू के पौधों में, आम के पौधों में जिसमें आपका गोमोसिस रोग लगता है, ये रोग लगते हैं, उनमें आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अब इसमें लेप कर दिया है। अब जो मैं इसमें आप करने वाला हूँ, दूसरे पौधों में भी मैं अपना यहाँ पे लेप कर देता हूँ जल्दी से। देखिए मेरा अमरूद का पौधा है, इस पर भी मैं अपने बोड़ो मिश्रण का यहाँ पे लेप कर देता हूँ। अक्टूबर मंथ का आखिरी चल रहा है, यानी नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसका यहाँ पे लेप कर रहा हूँ। इस तरीके से आप अपने हर पौधे पर अपना अक्टूबर मंथ के यानी बरसात खत्म होने के बाद लेप जरूर कीजिएगा। और अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको बोर्डो का 1% कैसे बनाना है, उसका छिड़काव कैसे करना है, कब उसका छिड़काव करना है और कितनी बार छिड़काव करना है, सब कुछ जानकारी मैं आपको उस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो न्यू वीडियो आएगी मेरी बोर्डो पेस्ट को लेके उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।